Assalamu alaikum students. We are going to start a new series of solution of O-level physics past papers. First of all, we need to know the structure of the Cambridge examination papers. तो बच्चों आपके 4 एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं जिनमें से हर कैंडिडेट को 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। इनमें से 2 पेपर्स कंपल्सरी हैं जो कि थ्योरी से रिलेटेड है और 1 पेपर आपको ऑप्शनल है, यानी कि 2 पेपर्स में आपको चॉइस होगी किसी एक पेपर को अटेम्प्ट करने में। अब हम देखते हैं कि इन पेपर्स में होता क्या क्या है। पेपर 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है और इसके टोटल मार्क्स 40 होते हैं और इसमें 40 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स असाइन किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपको 1 मार्क डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इस पेपर की वेटेज है 27.6% होती है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि 27.6% वेटेज का क्या मीन है। वेटेज का मीन ये होता है कि आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपका जो फाइनल मार्क्स हैं वो 100 है, तो उन 100% में से 27.6 मार्क्स इस पेपर में से आने, यानी कि अगर आप इस पेपर में 40 मार्क्स में से 40 ही स्कोर करते हैं यानी फुल मार्क्स लेते हैं तो आपके जो फाइनल मार्क्स हैं उनमें 27.6 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इस तरह पेपर 2 है जो कि थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 आवर एंड 45 मिनट्स होती है। इसके टोटल मार्क्स 75 होते हैं और इसका कंटेंट क्या है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन जिनका डिटेल आंसर आपको देना होगा वो होंगे। इसकी वेटेज 51.7% है। इस पेपर की वेटेज ज्यादा है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके जो हाफ मार्क्स होंगे वो इस पेपर में से ऐड किए जाएंगे, इस पेपर से इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस पेपर पर ज्यादा मेहनत करनी है आपने। जो फर्स्ट 2 पेपर्स हैं जो कंपल्सरी हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 75% मार्क्स हैं यहाँ से इंक्लूड होंगे। जो नेक्स्ट 2 पेपर्स हैं वो पेपर 3 एंड 4 है। इन दोनों में से आपको चॉइस होगी कि इन दोनों में से कोई एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले इन दोनों में से हमने डिफरेंस समझना कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो जो पेपर 3 है वो प्रैक्टिकल टेस्ट है। इस पेपर में आपको एक जो एग्जामिनर है आपको सरप्राइज कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का कह सकता है, तो आपको वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, उसमें से डेटा लेना होगा और उसका चार्ट बनाना होगा या फाइनल रिजल्ट फाइंड करना होगा। रेजिस्टेंस हो सकती है, किसी भी किस्म का कोई सर्किट बना के उससे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। वोल्टेज जो एग्जामिनर कहेगा आपने वो परफॉर्म करना है। पेपर 4 है, पेपर 3 का अल्टरनेटिव है। अगर आप पेपर 3 नहीं देना चाहते तो पेपर 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको अप्रेंटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें एक एग्जामिनेशन पेपर होगा, उसमें कुछ डायग्राम बनी होगी, उस अप्रेंटिस के नेम लिखने आपने, उसका प्रोसीजर लिखना है, उसमें से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और लास्ट में टेबल बनाने हैं। टेबल बनाकर रिजल्ट फाइंड करना है। अब देखें इन दोनों में वन थिंग सेम है, वो ये है डाटा होगा वो कलेक्ट करके टेबल बना उसमें से रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में वो सेम है, बस एडिशनल थिंग्स क्या है कि इसमें आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और इसमें आपको डायग्राम दी जाएगी और उससे आप डाटा को कलेक्ट करना है, लेकिन प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज लिटिल बिट लेंथी एंड डिफिकल्ट। आपको आई थिंक के परफॉर्म करना इजी है रेदर देन कि आप राइट करें इतना ज्यादा डाटा। तो इसकी ड्यूरेशन 2 आवर की होती है और इसके मार्क्स भी 30 होते हैं। इसकी वेटेज 20.7 होती है। इस तरह आपके जो टोटल ये सब वेटेज को ऐड करेंगे तो ये 100% हो जाएगी। एंड पेपर 4 ड्यूरेशन 1 आवर। इसमें देखिए आपने डाटा भी ज्यादा लिखना है और ड्यूरेशन भी कम है। 1 आवर 30 मार्क्स का पेपर ही है। कंटेंट क्या है, कैंडिडेट विल आंसर अ रिटन पेपर अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। आपको प्रैक्टिकल वर्क के अबाउट पेपर दिया जाएगा जिसपे आपको सब कुछ राइट करना होगा। एंड टोटल एग्जामिनेशन वेटेज 20.7%, सेम एज पेपर 3। नो स्टूडेंट्स, अब हमने पेपर्स की डिटेल देखनी है कि इनमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर 1 जैसे कि हमें पता है मल्टीपल चॉइस होंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके 4 पॉसिबल आंसर होंगे, उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपने चूज करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें सेक्शन 25 जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड है वो इंक्लूड नहीं होगा और इसमें हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। पेपर 2 जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें आपके 2 सेक्शंस होंगे। जो सेक्शन 1 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको हर क्वेश्चन का आंसर जस्ट इन फ्यू वर्ड्स प्रोवाइड करना है। आपको बहुत स्मॉल सा आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी होंगे। इस तरह जो सेक्शन बी है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको चॉइस होगी, आपको 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से 2 का आंसर आपको करना है। तो इस पेपर में आपने केयरफुली पहले तीनों क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करके आपको फिर डिसाइड करना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई से
2 क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आपको ज्यादा बेटर आते हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। One thing is that section 25 will always be optional. जो section 25 है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड वो ऑप्शनल होगा। Now students, let's discuss about paper 3 जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट है। इस टेस्ट में 2 sections होंगे। सेक्शन A जो है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि जिनका टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का होगा, और सेक्शन B contain 1 question that takes 1 hour, so candidate need to carry out 4 short experiments. जो सेक्शन B है उसका टाइम 1 आवर होगा जिसमें आपने 4 एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, विच आर दैट टेक रीडिंग एंड रिकॉर्ड देम इन अ टेबल। आपको जो एक्सपेरिमेंट करते हुए रीडिंग्स लेनी है और उनका एक टेबल बनाना है। यूज अ सेंसिबल नंबर ऑफ फिगर्स एंड गिव द यूनिट इन द हेडिंग्स। और आपको सेंसिबल नंबर ऑफ फिगर्स भी यूज करने हैं और उनका यूनिट भी डिसाइड करना है कि क्या होगा। Draw a graph and make some conclusions commenting upon accuracy and on how to improve the experiment. आपको एक ग्राफ बना के कंक्लूजन निकालना है और उसकी एक्यूरेसी के बारे में बताना है कि जिससे एक्सपेरिमेंट और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स मेंशन की गई हैं, मोस्टली जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि रिकॉर्डिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्राइंग सर्किट डायग्राम्स, रे ट्रेसिंग एंड ड्राइंग रे डायग्राम्स, मेजरिंग टेम्परेचर, बैलेंसिंग स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग्स, टाइमिंग ऑफ ऑसिलेशंस। तो इसी से रिलेटेड आपके मोस्टली प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो पेपर 3 है वो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। एंड दिस थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू रिलेटेड टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर जस्ट ये बताया गया ड्यूरिंग कोर्स वर्क आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करने चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आपको प्रैक्टिस यूज करने का ज्यादा बेहतर तरीके से पता हो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस पेपर 4. Alternative to practical. Paper 4 is a written paper testing the same skill as paper 3. No, there you have to write more as in paper 3. There are 4 short questions related to test practical procedures in physical laboratories. Candidate may be asked call reading from diagram of apparatus or reading current from an ammeter, answer questions on the arrangement of apparatus, complete table of data, draw conclusions from information, answer questions about experimental data, plot a graph from a table of readings, interpret information from graphs, draw ray diagrams, identify source of error and suggest improvement in experiment, suggest suitable apparatus for investigations. So students, I think this is little bit more difficult content as compared to the paper 3. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पेपर 3 को अटेम्प्ट करें ताकि आप जो है ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर 1 जो है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10 इयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम पेपर 2 की तरफ आएंगे जिसमें हम 10 इयर्स ओल्ड पेपर की थ्योरी को सॉल्व करेंगे। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो मैं आपको ईच एमसीक्यूज विद रीजन उसका आंसर बताऊंगा, यानी कि मैं उसकी बेसिक भी आपको समझाऊंगा। इस तरह समझाऊंगा कि अगर आपको उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो इंशाल्लाह मैं आपको 0 to 100 तक उसमें जितना नॉलेज हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको वो एमसीक्यूज कभी भी भूले ना, आपके जहन से गायब ना हो कहीं पर। तो इंशाल्लाह हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले 10 इयर्स का सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जो है थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। और जो पेपर 3 and 4 है बच्चों, इसकी तैयारी आपको अपने स्कूल में ही करनी होगी क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं और आई थिंक वो सारा इन्वायरमेंट और सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्रॉपर स्कूल में ही मिल सकेंगे। तो इसको आपने अपने स्कूल में अच्छे से ही परफॉर्म करना है और जितना भी प्रैक्टिस है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो।